की कहानी अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो नील है वो वेदु से मिलने के लिए आए हैं। इसी के साथ हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो वेदु है वो कहता है कि मैं बड़े होकर आपकी तरह बनूँगा, आप जिस तरह मेरी आई और मेरा ख्याल रख रहे हैं, मैं भी बड़े होकर आपका ध्यान रखूँगा। ये सब बातें सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है नील। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर अब स्टोरी काफ़ी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। यहाँ पर देखेंगे हम कि तेजस्विनी के जाने के बाद अब नील का मकसद है ज़िंदगी का कि जल्द से जल्द वो सब कुछ जो है सही करें और जो है तेजस्विनी को बेगुनाह साबित करें। लेकिन इसी के साथ उनके सामने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आ रही हैं। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि जो नील है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है और उसे समझ आ नहीं रहा कि वो क्या करे। क्योंकि बता दें आपको, यहाँ पर वेदु से वो बात कर रहा होता है, तभी जो है जाने की सोचता है तो पीछे से आ जाती है सही और कहती है कि कुकी अंकल आप यहाँ पर, वो कहते हैं तुम यहाँ पढ़ती हो सभी, तब सही तभी वो कहती हैं हाँ मैं यहीं पढ़ती हूँ। हमें देखने को मिलता है इतने में टीचर आ जाती हैं। टीचर बोलती हैं चलो सही क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सही भाग कर जाने वाली होती है, अचानक से जो है रुक जाती है और कहती है आप आपका नंबर दे सकते हैं अंकल मुझे। तभी वो पूछते हैं क्यों, तो वो बोलती हैं क्योंकि मुझे जो है आप बहुत अच्छे लगते हैं इसीलिए। तभी वो अपनी नोटबुक निकालती हैं और उनका नंबर ले लेती हैं और टीचर फिर उन्हें अंदर लेकर चली जाती हैं। यहाँ पर नील सोचता है कि कितनी अच्छी लड़की है, क्या पता इसके पापा कैसे इस दुनिया से चले गए बेचारी के, हमेशा उसे उन्हें याद करती रहती है। बता दें आपको, यहाँ पर अभी नील को पता नहीं है उनके पापा रजत ही ठक्कर ही थे जो तेजस्विनी के साथ जो है उस दिन मिले थे। यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में अब इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको कई इंटरेस्टिंग मोड़ देखने को मिलने वाले हैं। एक और हम देखेंगे यहाँ पर जो नील है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में है, उसे समझ कुछ आ नहीं रहा है अभी। लेकिन अब जल्दी हमें देखने को मिलेगा जहाँ सभी जो नंबर लेकर गई है वो सही को बताएगी और कहेगी कि पुकी अंकल का मैं नंबर लाई हूँ, और उनसे बात भी करेगी हंस हंस कर। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सभी से उनकी अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। दोनों को पता नहीं चल पाया कि ये वही है, मतलब नील के बारे में। नील को तो पहचानती हैं सभी अच्छे से, लेकिन ये नहीं पता उन्हें कि सही के पुकी अंकल वही हैं। यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि जो नील है जब घर जाता है तो उसकी आई उसकी नज़र उतार रही होती है, तो वो गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं डॉक्टर हूँ, ये किस तरह के काम आप कर रही हो आई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये जो है जादू टोना भूल जाइए आप। और ये कहते हैं ये सब करके मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी आई ही नहीं हो। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है अचानक से नील का पूरा रवैया बदल चुका है। जो नील अपनी आई को बहुत प्यार देता था, सबसे अच्छे से बात करता था, अब सबसे चिढ़कर और गुस्से में ही बात किया करता है। यहाँ पर जब वो रूम में जाता है तो जो है तेजस्विनी की यादें उसे फिर सताने लगती हैं और वो वाला वीडियो देखता है जिसमें जो है तेजस्विनी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और रजत ठक्कर भी वही है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर स्टोरी में अब काफ़ी और नए मोड़ आने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी भी जब निकलती है तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि आखिरकार रजत ने उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। वो तो उनकी पत्नी थी, कम से कम उन्हें तो बता ही सकते थे, लेकिन उन्हें भी ये सच नहीं बताया कि वो बर्बाद हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं। इधर हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी के जो है एक और आईपीएस ऑफिसर जो उनके साथ काम करते हैं उनका कॉल आ जाता है और फिर से वो जो है सभी से अजीब तरीक़े से बात करते हैं। तभी सभी जो है वो कहती हैं हर बार आप जो है ये इस तरह से मुझे वो दिखाते हैं अपना, आप भी उसी पोजीशन पर हो जिस पोजीशन पर मैं हूँ, और एक आईपीएस ऑफिसर दूसरे आईपीएस ऑफिसर से इस तरह से बात नहीं कर सकता। बस मैं आपकी उम्र का लिहाज कर आपसे कुछ कहती नहीं हूँ, मुझे पता है कि आपने मेरी ड्यूटी बदल दी और क्यों बदली है ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सभी की बातें सुनकर जो हैं उनके जो सीनियर हैं वो मतलब
चिल्लाते हैं उन पर और कहते हैं मेरी बात सुनो सभी, लेकिन सभी इस बार कुछ नहीं सुनती क्योंकि यूँ वो टेंशन में रहती है। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है जिसमें आप देखेंगे कि हमारी जो सभी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके हार्शली उनसे बात कर कर फ़ोन काट देती है। तब वो कहते हैं अच्छा नहीं किया सभी जवान तुमने, ठक्कर अब तुम्हें जल्दी ही जो है इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, इस तरह से बात नहीं करना चाहिए थी। हमेशा सभी जो हैं कोई भी केस सॉल्व करती हैं तो उसका श्रेय वह ले लेते हैं और हमेशा ऐसा नाटक करते हैं, सभी कुछ नहीं कहती, इसी का वो हमेशा गलत फ़ायदा उठाया करते हैं। क्योंकि बता दें सभी जो हैं यूँ सोचती हैं कि ये उम्र में बड़े हैं मुझसे, जो कह रहे हैं कहने दो, लेकिन इस बात का उन्होंने कहीं ना कहीं गलत मतलब निकाल रखा है। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब भाग्यश्री और तारा जो हैं यूं ही परेशानियों में डूबी हैं और यहाँ पर हर चीज़ का इल्ज़ाम उन पर लगाती हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सभी घर पहुँचती है, घर बहुत बिलक बिलक कर रोती है और कहती है मैं एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन पाई और ना ही एक अच्छी भाभी बन पाऊँगी, ना ही माँ, क्योंकि मैं कुछ भी जिम्मेदारी अकेले सब कुछ कैसे संभाल पाऊँगी। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि रजत तो चले गए हैं अब इस दुनिया से, तो सब जिम्मेदारियाँ उन पर आन पड़ी हैं। यहाँ तो रजत के साथ बिताए सारे लम्हे याद आते हैं उन्हें और वो सोचती हैं कि काश जो हैं रजत कभी उन्हें छोड़कर गए ही नहीं होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन जितना उनसे बनेगा वो ज़रूर करेंगी घर के लिए। यहाँ पर वो कबर्ड में जो कबर्ड खोलती हैं और कबर्ड में से उनका एक कोट निकाल लेती हैं रजत का और कहती हैं कि उन्हें रजत की याद आती है तो बोलती हैं कि तुम जल्दी जो हो जहाँ भी हो देख रहा हूँ मुझे रजत, लेकिन मैं जो है परिवार का तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगी। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर रजत जो है वो कहीं ना कहीं किस वजह से गए हैं इसका खुलासा जल्दी होगा। यहाँ पर नील भी जो है लगातार कोशिशों में लगे हैं, हॉस्पिटल में भी वो जो हैं यही काम करते रहते हैं, उनका ध्यान आजकल अपने काम पर नहीं बल्कि तेजस्विनी के केस रिजॉल्व करने में। यहाँ पर वो सारी बातें याद करते हैं कि किस तरह से वो पहुँचने वाले होते हैं सबूत तक, लेकिन कोई उनके सिर पर जो है चोट लग जाती है डंडे से तो वो बेहोश हो जाते हैं और कोई वहाँ को पूरी जगह को ही नष्ट कर देता है और वो कोई सबूत भी नहीं पा पाते हैं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है जिसमें आप लोग देखेंगे कि हमारी जो तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं चली गई है इस दुनिया को छोड़कर, और उनकी आई बात कर रही होती है और कहती हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से जो नील है वो इस तरह से बर्ताव कर रहा है, पहले तो उसने कभी इस तरह से बर्ताव नहीं किया। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है वो लोग बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं नील का अजीब बिहेवियर देखकर। यहाँ पर अब वो कहती हैं उनकी आई ना हमारे साथ ये खाना खाता ना यहाँ बैठता, किसी चीज़ में इसका मन नहीं लगता, आखिर इसे हुआ क्या है। यहाँ पर उनकी आई को समझ नहीं आता, हालांकि सब कुछ जो कुछ हुआ है कहीं ना कहीं तेजस्विनी की वजह से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर घर पे आते हैं शुरुआत से और बताते हैं, जब वो लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उसका काम में ध्यान नहीं है, वो तो जो है तेजस्विनी की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। आते से मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की कि ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तो जो है उनका है पुलिस वालों का, तुम क्यों ये काम कर रहा हो, लेकिन उसने तब भी नहीं माना। तब भी वो कहीं ना कहीं अपने इस काम को कर रहा है मेरे लाख मना करने के बावजूद भी। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि जो नील है वो किसी भी तरह सच तक पहुँचने वाला है। वहीं पर उनके परिवार वालों को पता चल गया है कि वो तेजस्विनी के केस में लगे हैं। यहाँ पर परिवार वाले तो काफ़ी खार खाते हैं तेजस्विनी से, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अब कह दिया उनके पापा ने भी कि उन्हें घर आने दो नील को, फिर मैं उससे बात करता हूँ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जो नील है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है परेशान, उसे भी ये सब कुछ करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि बता दें वो चाह रहा था कि जल्द से जल्द केस सोल्व हो जाए और उसकी तेजस्विनी जो है वो बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तेजस्विनी अभी तक बेगुनाह साबित नहीं हुई है। यहाँ पर घर वाले जो हैं अब नील को, इसीलिए उनकी आई को लगेगा कि शायद नील को नज़र लग चुकी है और सब नज़र उतार
भड़कती हुई नज़र आएंगी। वो मिर्ची जलाएंगी लाल चूल्हे पर रख कर गैस पर। यहाँ पर बता दें आपको, नील दो टुक सभी को जवाब दे देगा कि वो किसी के रुकने से रुकेगा नहीं। वो तेजस्विनी के साथ जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ ये पता लगा कर रहेगा। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर जो तेजस्विनी है वो दुनिया से जा चुकी हैं जब से नील भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि जो तेजस्विनी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी दुनिया छोड़कर चली गई है। अब आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर परिवार वालों को अब ये हज़म नहीं हो रहा है कि नील अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तेजस्विनी की वजह से वो इस दुनिया से जा चुकी है तो जा चुकी है, अब नील क्यों इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों को ये लगता है। तो यहाँ पर भले ही इन लोगों के लिए अब तेजस्विनी कुछ नहीं है, अपनी बहू नहीं है, लेकिन नील के लिए तो अभी भी उनकी पत्नी है ना। अब कमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आप कहानी में देखने को मिलेगा कि यहाँ परिवार वाले कहेंगे कि तू इस केस से दूर रहे। ये सब जो है कहीं ना कहीं काम तेरा नहीं बल्कि पुलिस का है, लेकिन वो भी साफ कर देंगे कि मुझे जो करना है मैं तो वही करूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता अपनी पत्नी को बेगुनाह साबित करने से। तभी वो बोलेंगे नहीं, तेरी पत्नी ने ही ये सब कुछ किया था, तू भले ही उसे कितना ही निर्दोष साबित करने की कोशिश कर, लेकिन ये सारा कारनामा तेरी पत्नी का ही था। तभी जो है नील साफ कह देंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया था। आप लोगों की आंखों पर पट्टी पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो कहेंगे मैं वही मान जाऊंगा। मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि ये सब कुछ मेरी तेजस्विनी ने किया था। वो एक नंबर मतलब ठीक थी, वो कुछ भी उसने कभी गलत नहीं किया था। ये ऋतुराज एक नंबर का घटिया इंसान है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ था। अब अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर स्टोरी में अब दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कई धमाकेदार मोड़। जी हाँ, एक और हमें ये देखने के लिए नील कहता है कि मेरे दिल में तेजस्विनी के लिए कुछ ना करने की जो खालीपन है वो हमेशा रहेगा कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर नील बहुत ज़्यादा दुखी है और उसे लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया है तेजस्विनी के लिए। यहाँ पर लीना उन्हें किचन में ले आती है नज़र उतारने के लिए, लेकिन वो साफ़ कर देते हैं कि उन्हें नज़र वगैरह कुछ भी नहीं लगी है। यहाँ पर वो तो वो फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं जिसमें तेजस्विनी जो है जिस वजह से इस दुनिया से गई थी उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वो सोचते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर जिस वजह से तेजस्विनी इस दुनिया से गई है वो तो वजह कुछ और ही लग रही है मुझे। यहाँ पर सभी भी फ़ोन में कुछ ऐसा देखती है कि एकदम उसे भी वही लग रहा है जैसे कि शायद नील को लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड आपको देखने के लिए मिलेगा। तेजस्विनी के फ़ोटो से उन्हें पता चल चुका है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी उस दिन, और जो सच दिख रहा है वैसा है नहीं, कोई सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर शो में मतलब जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है उनमें से ही कोई विलन है, या ऋतुराज विलन है या तो फिर रजत के जो बॉस बने हैं वो विलन है। इन दोनों में से ही कोई विलन निकलने वाला है, वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जहाँ पर हमारी सभी और अब जो नील है वो साथ में कहीं ना कहीं इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि बता दें जो केस है वो सॉल्व नहीं होगा जब तक कहीं ना कहीं कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं कई धमाकेदार मोड़। 4 घंटे बचे हैं जिसमें उन्हें फ़ीस जमा करना है। अब 4 घंटों में वो किस तरह से फ़ीस जमा कर पाएंगी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बता दें आपको इतनी जल्दी मैनेज करना सब कुछ मुमकिन नहीं है सभी के लिए। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर सभी ने अपने जेवर जो हैं ज्वेलरी को गिरवी रख कर ही वो फ़ीस भर पाएगी, लेकिन कब तक उठा पाएगी ऐसे खर्चा। कहीं ना कहीं लोगों को ये मजाक भी लग रहा है कि सभी IPS ऑफिसर है, ऐसा भी नहीं कि उसकी सैलरी बिल्कुल ही नहीं है। तो बता दें यहाँ पर इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है गवर्नमेंट जॉब वालों की।
लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही दिखाया जा रहा है जैसे 1 रुपया भी नहीं हो सभी के पास। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर आखिरकार किस वजह से रजत का यह हाल हुआ था बिज़नेस का, और अब सभी को पता चलने वाला है कि ये बिज़नेस की वजह से ही कहीं ना कहीं इस दुनिया से अलविदा कह गए थे जो है रजत ठक्कर, और इसीलिए टेंशन में उस दिन वो रात में निकले थे और ये सब कुछ हादसा हो गया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।